राधे राधे। हर हर महादेव। आज मैं महाभारत काल से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ। आप सभी लोग जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं। महाभारत काल की यह कथा हमें बताती है कि क्रोध और प्रतिशोध से बड़ा धर्म और क्षमा का मार्ग होता है। महाराज परीक्षित पांडव वंश के महान राजा थे। एक दिन ऋषि समीक के आश्रम में उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह देखकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समय आने पर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके पुत्र महाराज जन्मेजय अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने मन में संकल्प लिया, जिस तक्षक ने मेरे पिता की जान ली है, मैं उसे और उनके पूरे नागवंश को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद जन्मेजय ने एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वान उस यज्ञ में आमंत्रित किए गए। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ऋषियों के मंत्रों के प्रभाव से एक एक करके नाग आकाश से खींच कर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। असंख्य नाग अग्नि में भस्म होने लगे, लेकिन तक्षक अभी तक नहीं आया था। तक्षक अपनी रक्षा के लिए देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। जब जन्मेजय को यह बात पता चली तो उन्होंने ऋषियों से कहा, तक्षक जहाँ भी छिपा हो उसे यज्ञ की अग्नि में लेकर आइए। मंत्रों का इतना प्रभाव प्रबल था कि तक्षक इंद्र के साथ ही यज्ञ की ओर खींचने लगा। उसी समय वहां एक महान बाल ऋषि पहुंचे। आस्तिक ऋषि। आस्तिक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन्होंने राजा जन्मेजय की प्रशंसा की और कहा, राजन, आप महान कुल में जन्मे हैं। आप धर्म को जानने वाले और वचन के पक्के राजा हैं। मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। जन्मेजय ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषिवर, आप जो चाहे मांग लीजिए, मैं आपको वह वरदान अवश्य दूंगा। तब आस्तिक ऋषि ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इस सर्प सत्र यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए। राजन, यदि मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह सर्प सत्र यज्ञ यहीं पर समाप्त कर दीजिए और तक्षक को भी जीवन दान दे दीजिए। ने एक ओर पिता की मृत्यु का दुख और प्रतिशोध था, तो दूसरी ओर उनका दिया हुआ वचन। अंततः धर्म की विजय हुई। महाराज जन्मेजय ने अपना क्रोध त्याग दिया और कहा, ऋषिवर, मैंने आपको वचन दिया है, आज से यह यज्ञ यहीं पर समाप्त होता है। यज्ञ रोक दिया गया और इस प्रकार तक्षक सहित नागवंश का विनाश रुक गया। आस्तिक ऋषि ने केवल नागों की ही नहीं रक्षा की, बल्कि एक राजा को प्रतिशोध की अग्नि से बचा लिया। इस कथा की सीख, जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसे सही और गलत में अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो क्रोध के बीच भी जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसे सही और गलत का मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सत्य की एक राजा को प्रतिशोध की अग्नि से बचा लिया। इस महाराज जन्मेजय ने अपना क्रोध त्याग दिया और कहा, ऋषिवर, मैंने आपको वचन दिया है, आज से यह सर्प सत्र यज्ञ समाप्त होता है। यज्ञ रोक दिया गया और इस प्रकार तक्षक सहित नागवंश का विनाश रुक गया। आस्तिक ऋषि ने नागों को ही नहीं बचाया, बल्कि एक राजा को प्रतिशोध की अग्नि से भी बचा लिया। इस कथा की सीख, जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसे सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो क्रोध के बीच भी धर्म का मार्ग दिखा सके। जन्मेजय ने बदला लेने की शक्ति दिखाई थी, लेकिन यज्ञ रोक कर क्षमा करने की शक्ति दिखाई, और यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। हर हर महादेव। जय श्री हरि।